पीटना शुरू किया? कहे कि मेरी बेटी को इतना झूठे झूठे इल्जाम लगाती हो, तुम ऐसी लड़की हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, तुम ऐसी लड़की, तुम बहुत बुरी लड़की हो और तुमको इस स्कूल से निकाल देंगे। अच्छा, मतलब तुमको मैम कही कि तुमको स्कूल से निकाल देंगे? हाँ। तो उसके लिए तो मैं घर पे आई तो मौसी को बताई, तो मौसी कही कि ठीक है जाने दो, तुम चली जाना 2 दिन बाद। तो मैं 2 दिन बाद गई तो मुझे ऐसे बहुत गंदे गंदे तरह से टॉर्चर करने लगे। अच्छा, मतलब इतना चीज होने के बावजूद 2 दिन बाद तुम पढ़ने के लिए गई थी वहाँ पे? हाँ। तो गंदे गंदे तरीके से टॉर्चर करने लगे? हाँ। क्या कहा उन्होंने, क्यों मारा, क्या बोला? वो बोली कि जब ना उनकी लड़की थी तो बोली कि तुम ऐसी लड़की हो, तुम अच्छी नहीं हो, तुम बहुत गंदी हो, मेरे बारे में ऐसे झूठे झूठे इल्जाम लगाती हो। तो कहती है कि तुम्हारे पापा के पास हैसियत नहीं है कि तुम ऐसे फाउंडेशन लगा सको, चाहे कुछ भी कर सको। और पूरे स्कूल की लड़कियां कहने लगी कि मुझे मोटी बोलती हो और मुझे पतली बोलती हो, तुम बहुत एटीट्यूड वाली हो, ऐसे बोलती हो तुम। और उसके बाद बोली कि तुम गंदी लड़की हो, तुम इस स्कूल से निकल जाओ, तुम बहुत गंदी हो। और मुझे बोलने लगी और मुझे मारने लगी भी वो लड़कियां। अच्छा, तो फिर तुमने स्कूल जाना छोड़ दिया? हाँ। और उसके बाद से तुमने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो जो साइकिल तुमको फरवरी में मिला था, उस साइकिल को लेने के लिए 16 जुलाई को लोग घर पे आकर उस साइकिल को लेके चले गए। हाँ। यही बात है? और स्टिक बहुत बड़ी थी और इतना तेज मुझे मारे थे कि मेरा पूरा पीठ पर के पूरा काला हो गया था मुझे। और मेरे नाना गए कि मेरे ना पूरा कैसे और पूरा ना मेरे अच्छे से यहाँ पे इलाज करवाएं। अच्छा, ये मारा पीटा कितने था, किन्होंने मारा था? शबनम मैम। शबनम मैम कौन है? जो ना स्कूल की प्रिंसिपल है। कुमार कुशीनगर की आवाज से साथी कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के नौका टोला में मौजूद है। हमारे साथ एक छात्रा मौजूद है, छोटी सी बच्ची है। क्या प्रकरण है, क्यों हम उपस्थित है? हमारे पास हाथ में हम देख सकते हैं एक दस्तावेज है, एक्सरा का रिपोर्ट है जिसमें एक हड्डी को ब्रेक दिखाया गया है। एक्सरा है 16/7/2025 की, सारा रिपोर्ट है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का। और एक छोटी सी बच्ची और आपको दिखाई दे रही होगी जिसका हाथ टूटा हुआ है। क्या प्रकरण है, सारे बात को बताएंगे, एक एक तथ्य को बताएंगे, क्यों यहाँ पे आए। ये लड़की एक विद्यालय में पढ़ती थी, किस विद्यालय में पढ़ती थी? विद्यालय का किलकारी जूनियर हाई स्कूल। किस क्लास में पढ़ती थी? क्लास 6 में पढ़ती थी। तो 6 में लड़की पढ़ती थी और उसके बाद से इसको विद्यालय के तरफ से वेलफेयर सोसाइटी तमाम होती है, जैसा कि कुशीनगर में चलता है बौद्धिस्टों का। वियतनाम के किसी संस्था ने ये गरीब होने के कारण इसको एक साइकिल दिया था जिसको लेकर के आया जाया करती थी, पढ़ती थी। लेकिन जिस किलकारी विद्यालय में पढ़ती थी, आरोप है कि विद्यालय ने इसको साइकिल दिया। लगभग 2-3 सालों से पढ़ रही थी, लेकिन कुछ कारण हुए विद्यालय की जो प्रिंसिपल है शबनम खातून जी से, और जिसकी वजह से इसको टार्चर किया गया, मारा गया, पीटा गया। और उस भय के वजह से इस बच्ची ने स्कूल जाना छोड़ दिया। और उसके बाद से जब इसने स्कूल जाना छोड़ दिया, तब क्या होता है कि जुलाई अगस्त के महीने में वो आते हैं लोग और उस साइकिल को वापस लेने के लिए जाते हैं कि साइकिल वापस दे दो। लेकिन साइकिल वापस नहीं दी जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है जिसमें इस बच्ची को चोट लग जाता है, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। तो क्या कारण हुआ था, बताओ क्या चीजें हुई थी? मैम मुझे बहुत टॉर्चर करती थी पढ़ने के लिए और मुझे बोलती थी कि तुम पढ़ने में ठीक नहीं हो। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत टॉर्चर करती थी, इसीलिए मुझे बहुत मारी थी। कौन मैम मारी थी, क्या नाम है? शबनम मैम। क्या बोल करके मारी थी, क्या, क्यों? क्योंकि तुम बहुत अच्छी नहीं हो, तुम पढ़ने में अच्छी नहीं हो और तुम मुझे रोज टॉर्चर करती थी हर रोज, और इसीलिए मुझे बहुत मारी थी। तो उनका कोई घंटी था तुम्हारे क्लास में जिसको पढ़ाती थी? नहीं। हाँ। कौन सा विषय वो पढ़ाती थी? कभी जब घंटी खाली थी तब आ जाती थी। मतलब उनका कोई इंडिविजुअल विषय नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था जिसको पढ़ाती थी। और क्यों मारी और आप तुमको टार्चर करती थी? क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी और उनकी लड़की थी तो पढ़ने में अच्छी भी थी पर उतना भी नहीं थी। और मैं पढ़ने में अच्छी भी थी पर न मुझे ऐसे बस बोलती थी कि तुम अच्छी नहीं हो तुम पढ़ने में, और अपनी लड़की को ज्यादा बोलती नहीं थी। और मुझे बोल बोल कर टॉर्चर करती थी और बोलती थी कि तुम अच्छी नहीं हो। और एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे बहुत मारी थी। तो तुमने विद्यालय जाना क्यों छोड़ दिया, क्या कारण हुआ कि विद्यालय जाना छोड़ दिया? ऐसा हुआ कि जिस बार मैं पढ़ रही थी और वो आई थी, उनकी लड़की पता नहीं क्या कर दी थी, तो इसीलिए मुझे 3 बार आकर मारी थी। अच्छा, मैम की लड़की तुम्हारे साथ पढ़ती थी? हाँ। क्या नाम था उसका? जिया सिद्दीकी। जिया सिद्दीकी तुम्हारे साथ पढ़ती थी, तो उसने कुछ कहा मैम से तो मैम तुमको मारी?
हाँ। जो भी बातें बताना सही सही बताना, कोई बात गलत और झूठ मत बताना, ठीक है। तो तुमको मैम ने मारा तो तुमने विद्यालय जाना छोड़ दिया। हाँ। हाँ, तो क्या किस डर और भय की वजह से स्कूल जाना छोड़ दिया? क्योंकि वो मुझे ऐसे ऐसे बोलती थी कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम बहुत बुरी हो, तुम बहुत गंदी हो। और उनकी लड़की थी तो वो भी बहुत गंदी थी, तो वो अच्छी नहीं थी। और मुझे बहुत गंदी कहकर और मुझे इतना टॉर्चर करती थी और बहुत बोलती थी, मारती थी। तो ये स्थिति है एक मासूम सी बच्ची जिसको स्कूल भेजा जाता है इसके भविष्य के निर्माण के लिए। शिक्षकों शिक्षिकाओं के ऊपर एक जिम्मेदार होती है कि बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, नैतिक शिक्षा दिलाएंगे, जैसे इनका उज्जवल भविष्य होगा। लेकिन बच्ची का आरोप है कि जो मैडम है मैम है उन्होंने इसको मारा पीटा टार्चर किया, जिसकी वजह से इसने स्कूल जाना छोड़ दिया। कब से स्कूल जाना, तो क्या किया था मैम ने तुम्हारे साथ और कब साइकिल छीन ली गई, क्या चीज हुई थी, पूरी बात बताओ। 16 तारीख को आई थी जुलाई में। अच्छा। साइकिल लेके चली गई और एक उनके साथ बड़े सर जी आए थी, बड़ी मैम आई थी और नीरज सर जी आए थे और साइकिल लेके चले गए और आंशी का हाथ भी तोड़ दिए थे। अच्छा, आंशी कौन है? मेरी बहन। तो एक छोटी सी बच्ची है जिसको देख सकते हैं, आरोप है कि साइकिल के छीना चपटी में इस बच्ची को चोट लग गया और 16 तारीख का इसके पास सारा मेडिकल रिपोर्ट है, एक्सरा है जिसमें 16 तारीख दर्शाया गया है। इसका हाथ टूट गया, सारी चीजें हुई, इनके गार्जियन भी मौजूद हैं। तो वो साइकिल कब मिला था, किस समय तुमको साइकिल मिला था स्कूल की तरफ से? फरवरी में मिला था। अच्छा, फरवरी में साइकिल मिला था। हाँ। तो फरवरी मार्च अप्रैल मई सब साइकिल से ही पढ़ने जाती थी? हाँ, अपने साइकिल से जाते थे, उनकी साइकिल से नहीं। उनकी साइकिल अपने पास रखे थे कि अगर मेरे साइकिल ना कुछ भी कम उसमें कम जैसे कि टूट जाएगा उसमें, तो उस साइकिल से चले जाएंगे। अच्छा, उनके साइकिल को बचा के रखी थी। तो फिर तुमने उनके विद्यालय को छोड़ दिया, उस पे पढ़ना, दूसरे स्कूल पे एडमिशन करवा लिया। हाँ। तो इसके लिए वो आई और साइकिल लेकर के चली गई, यही बात है। तो तुमने उनके विद्यालय को क्यों छोड़ा, उस विद्यालय में पढ़ना क्यों छोड़ा, क्या कारण था? उनकी लड़की थी तो वो हमसे सब बात बताती थी, तो वही मुझसे कुछ भी बात बताई थी, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, तो वही बड़ी मैम से कह दी थी। वो अपनी मम्मी से कही थी, मम्मी देखिए मुझे ऐसे ऐसे कह रहा है, तो मैं भी कह दी थी। हाँ, मुझसे पूछी तो मैं बोल दी कि हाँ मैम ये कही है, तो उसके लिए मुझे बहुत मारी थी। तो मैम ने, उनकी बेटी ने कुछ भी कहा, जो भी तुम्हारी क्लासमेट थी, वो तुम्हारी सहेली थी, तो तुमने ये बात कहा तो मैम मारी। हाँ। कितने बार मारी और क्या बोल करके, क्यों मैम ने तुमको मारना पीटना शुरू किया? कहे कि मेरी बेटी को इतना झूठे झूठे इल्जाम लगाती हो, तुम ऐसी लड़की हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, तुम ऐसी लड़की, तुम बहुत बुरी लड़की हो और तुमको इस स्कूल से निकाल देंगे। अच्छा, मतलब तुमको मैम कही कि तुमको स्कूल से निकाल देंगे? हाँ। तो उसके लिए तो मैं घर पे आई तो मौसी को बताई, तो मौसी कही कि ठीक है जाने दो, तुम चली जाना 2 दिन बाद। तो मैं 2 दिन बाद गई तो मुझे ऐसे बहुत गंदे गंदे तरह से टॉर्चर करने लगे। अच्छा, मतलब इतना चीज होने के बावजूद 2 दिन बाद तुम पढ़ने के लिए गई थी वहाँ पे? हाँ। तो गंदे गंदे तरीके से टार्चर करने लगी? हाँ। क्या कहा उन्होंने, क्यों मारा, क्या बोला? वो बोली कि जब ना उनकी लड़की थी तो बोली कि तुम ऐसी लड़की हो, तुम अच्छी नहीं हो, तुम बहुत गंदी हो, मेरे बारे में ऐसे झूठे झूठे इल्जाम लगाती हो। तो कहती है कि तुम्हारे पापा के पास हैसियत नहीं है कि तुम ऐसे फाउंडेशन लगा सको, चाहे कुछ भी कर सको। और पूरे स्कूल की लड़कियां कहने लगी कि मुझे मोटी बोलती हो और मुझे पतली बोलती हो, तुम बहुत एटीट्यूड वाली हो, ऐसे बोलती हो तुम। और उसके बाद बोली कि तुम गंदी लड़की हो, तुम इस स्कूल से निकल जाओ, तुम बहुत गंदी हो। और मुझे बोलने लगी और मुझे मारने लगी भी वो लड़कियां। अच्छा, तो फिर तुमने स्कूल जाना छोड़ दिया? हाँ। और उसके बाद से तुमने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो जो साइकिल तुमको फरवरी में मिला था, उस साइकिल को लेने के लिए 16 जुलाई को लोग घर पे आ गए, उस साइकिल को लेके चले गए, हाँ। यही बात है। और स्टिक बहुत बड़ी थी और इतना तेज तेज मुझे मारे थे कि मेरा पूरा पीठ पर के पूरा काला हो गया था मुझे। और मेरे नाना गए कि मेरे ना पूरा कैसे और पूरा ना मेरे अच्छे से यहाँ पे इलाज करवाएं। अच्छा, ये मारा पीटा कितने था, किन्होंने मारा था? शबनम मैम। शबनम मैम कौन है? जो ना स्कूल की प्रिंसिपल है। तो ये स्थिति है भाई साहब, जो भी बातें बोल रही है बच्ची तथ्यों के साथ बोल रही है, क्योंकि बच्ची के साथ जो घटित हुआ है, इसने उसके विद्यालय को छोड़ दिया, जाना छोड़ दिया, दूसरे विद्यालय में एडमिशन ले लिया, तो साइकिल लेने के लिए आ गई और बच्ची को स्कूल में जब मारा पिटाया गया, इस वजह से इन्हें स्कूल छोड़ दिया, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो जो साइकिल इनको मिला था वो साइकिल छीन लिया जाता है, तमाम चीजें हुई थी। तो क्या घटना हुई थी, चूंकि आप इनके गार्जियन है, क्या चीजें हुई थी बताइए। जब मैं
इसका सर्टिफिकेट लेने गया तो वो कहते हैं लोग कि जो हमको साइकिल चाहिए। हमने कहा कि साइकिल आपको दिया जाएगा, लेकिन तो पहले ये बताइए कि लड़की को क्यों मारा है। अच्छा। तो उसी बात पर कहते हैं लोग कि जी हमें उस लड़की को मारा है, आपने उसमें शिकायत किया था। तो शिकायत हमने 3 महीना पहले किया था। अच्छा। कि जो थोड़ा सा डांट बोल दीजिएगा, वो घर पर आती है तो बच्चियों से लड़ाई, अपने ही बहनों से लड़ाई करती है। इसी वजह से हमने उनको डांटने के लिए बोला था। उसके बाद से वो साइकिल के लिए बात करने लगी, तो हमने कहा कि जो ठीक है, मारा पीटा जाता है तो इसी तरह से थोड़ी मारा पीटा जाता है। अच्छा। पहले मैडम जी से बात करवाइए, आखिर वो क्यों मारी है। तो वो कहते हैं कि जो नहीं, वो हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में इलाज करवा रही हैं। अच्छा, मैडम शबनम मैडम हॉस्पिटल में इलाज करवा रही हैं। इलाज करवा रही हैं। वो पैर में उनका कुछ गिरने से कि काहे लिए उसका दर्द हो गया था उसमें। उसके बाद से ऐसे जब सर्टिफिकेट लेकर के हम लोग घरे चले आए, तो उसके बाद ये साइकिल लेने के लिए 16 जुलाई को ये घर पर चले आए। और यहाँ पर आकर के लोग बवाल कर दिए। अच्छा, मतलब जो आपने जब सर्टिफिकेट ले लिया बच्चे का, दूसरे स्कूल में दर्ज करा दिया। तो जो स्कूल से साइकिल मिला था उसको लेने के लिए 16 जुलाई को यहाँ पे आ गए और बवाल शुरू कर दिया। यहाँ पर बवाल कर दिया। तो फिर बच्चे का आप कह रहे हैं कि उन्हीं के बवाल की वजह से हाथ टूटा हुआ है। तो उसके बाद से जब ये साइकिल लेने के लिए छीना झपटी में मोबाइल लेकर के देख रही थी हमारे ही वो सारे के अंदर, अपने घर के अंदर। तो ये बच्ची मोबाइल लेकर देख रही थी। ये बच्ची जिसका हाथ टूट गया है, बच्ची लेकर के देख रही थी मोबाइल। तो वो पप्पू बोलते हैं कि साइकिल नहीं देंगे, तो मोबाइल लेकर के चलो यहाँ से। अच्छा, पप्पू कोई टीचर हैं? हाँ, वही शबनम खातून के प्रिंसिपल हैं। अच्छा। उनके हस्बैंड हैं। तो वो मोबाइल लेकर के अपने बैग में रख लिया। वो नीचे उतर करके भगना शुरू कर दिया। तो पकड़ करके हमारी बच्ची थी, इसको गोद में उठा लिया, रोने लगी। तो गोद में उठा करके उसको बैग पकड़ी, तो पकड़ करके इसका बाँ, उसके बदले में उसके बाँ को जब समझ करके इसका बाँ पकड़ करके उसको मुंह में उड़ दिया। अच्छा, मतलब उसके बाँ को पकड़ने के, जिसका बाँ पकड़ेगा और इसका बाँ उड़ गए तो टूट गया। हाँ, टूट गया। तो आप मामले में सारा चीजें रिपोर्ट बनवाए, तो आप मामले में थाने पे भी शिकायत किए हुए हैं? जी हाँ। थाने से क्या लोग बोल रहे हैं? थाने से क्या हो रहा है? थाने से कह रहे हैं लोग कि जी लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। लिखते लिखते आज 23 जुलाई से लेकर के आज, अच्छा, 28-29 अगस्त हो गया लगभग। 28-29 अगस्त हो गया। तो थाने से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रहा है? कोई कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो अभी आप इस मामले में क्या चाहते हैं? FIR कराना चाहते हैं हम, उनके जो हमारा उनके खिलाफ में FIR हो। तो ये मामला है, इनके गार्जियन है, इनके घर पे एक छोटी सी साइकिल के लिए इतना बड़ा विवाद कर दिया जाए। बच्ची का हाथ टूट गया, इस बच्ची को मारा गया, पीटा गया, टॉर्चर किया गया, जिसके वजह से इसने स्कूल जाना छोड़ दिया। मामला बिल्कुल आगे बढ़ चुका है। और जो भी इसमें दोषी है, अगर स्कूल प्रशासन दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनका गार्जियन दोषी है, इनका रिपोर्ट दोषी है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि जब बच्ची पढ़ती थी तो इसको टॉर्चर क्यों किया गया? बच्ची स्कूल जाती थी, इसको साइकिल दिया गया, तो साइकिल वापस लेने का प्रावधान कौन सा है? तमाम कंपनियां, तमाम लोग वेलफेयर में देते हैं। इतना चीज होने के बावजूद साइकिल वापस ले लिया जाता है, हाथ तोड़ दिया जाता है। और मामले में थाने को न्याय दिलवाना चाहिए, जो भी जांच पड़ताल करके। तो थाना कैसे न्याय नहीं दिलवा पा रहा है? मामले की इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। बच्ची ने जो बयान दिया, इसको टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया, सारे साक्ष्य सबूतों के आधार पर जो भी दोषी बनता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आप इस मामले में क्या करना चाह रही हो? इस जो भी चीजें तुम्हारे साथ घटित हुआ है, हम सोच रही हूँ कि वो जाए थाने में और वो ना जेल की सलाखों के पीछे रहे। क्योंकि मुझे बहुत मारे थे, और ऐसे तो किसी लड़की को मारना भी नहीं चाहिए। अच्छा, हम सोचते हैं कि किसी लड़की को ऐसे कुछ भी मेरे साथ जैसे हुआ है उसके और किसी के साथ ऐसे नहीं होके। तो ये स्थिति है भाई साहब। बच्चे की जो भी डर है, सारी चीजें बता रही हैं कि जो इसके साथ हुआ किसी के साथ ना हो। यानी बच्ची को वाकई में सताया गया, जिसकी वजह से बातें दी जा रही हैं और मामले को लगातार दबाया जा रहा है। हमारी मांग से कि जो भी गलत है, जो भी सही है, इसका जांच पड़ताल करके इसको न्याय दिलवाने का काम किया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।